हेलो, पंचायत सेंट शो में आपका स्वागत है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र अधिनियम 1969 के संशोधन के बाद ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया है। आप ये कह सकते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंक या राशन कार्ड, जितने भी आप वोटर आईडी दिखाते थे, सबका बेस है। यानी कि सारे डॉक्यूमेंट अब जन्म प्रमाण पत्र के हिसाब से बन जाएंगे। अभी मैं आपको ऑफिशियल लेटर दिखाता हूँ और लेटर के बिहाफ पे आपको बताता हूँ कि जो 1969 का जो संशोधन अधिनियम है उसमें ये एकदम जरूरी कर दिया गया। यानी कि अभी 1 अक्टूबर 2023 से देश के हर नागरिक को सिंगल डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट बनाना जरूरी कर दिया गया है। अभी वो डॉक्यूमेंट अब कैसे बनेंगे, मान लीजिए कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट तो ठीक है बन गया होगा, लेकिन अभी ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना क्योंकि एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उसके लिए 2 पोर्टल भी हैं, सारी चीज़ें अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लेटर के बिहाफ पे आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का राजपत्र, यहाँ पे लेटर आप देख सकते हैं ऑफिशियली। यहाँ पे भारत के महारजिस्टर का कार्यालय नई दिल्ली से। यहाँ पे देखिए केंद्रीय सरकार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 का 20 की धारा 1 के उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1 अक्टूबर 2023 को उस तारीख के रूप में नियत करती है। यानी कि 1 अक्टूबर 2023 से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एकदम जरूरी कर दिया गया। अभी ये अब कैसे किन लोगों को बनवाना होगा सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करते हैं। मान लीजिए जैसे किसी का भी जन्म हुआ है, हाल ही में जन्म हुआ है, तो वो लोग अब तुरंत बनवा लें, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कूल में आधार कार्ड बनवाएंगे या बच्चे का पासबुक खाता खुलवाएंगे तो बर्थ सर्टिफिकेट एकदम जरूरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया कि अब 1 अक्टूबर के बाद जितने भी जन्म होंगे या बच्चों के जो भी, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट तुरंत बनवाना पड़ेगा। उसके लिए 2 पोर्टल हैं, अभी मैं दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यूपी में कैसे बनता है, उसके लिए एक नया जो सर्विस प्लस का भी पोर्टल है, लेकिन यहाँ पे सारे स्टेट का नहीं बन रहा है। इसको भी अभी हम दिखाते हैं। अगर आप बनाना चाहें जिस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है तो कैसे बनाएंगे, दोनों चीज़ यहाँ पे क्लियर करके दिखाएंगे। और जो इसका सेकंड लेटर है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो ऑफिशियल लेटर यहाँ पे लिखा है एन एक्ट द फर्दर टू अमेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का लेटर, इसका जो ऑफिशियल लेटर है, और इसमें सारी चीज़ें इंग्लिश में ए टू जेड मेंशन की गई हैं। लेकिन जो यहाँ पे मेन है, जो फर्स्ट पेज में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 1 अक्टूबर 2023 से जो कि लागू कर दिया गया पूरे भारत में। अब यहाँ पे अभी आपको हम बताने हैं, जैसे अभी तक क्या होता है, हर जगह आधार कार्ड, पासबुक, राशन कार्ड, अगर हम कहीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते थे तो दिखा के हमारा काम चल जाता था, हम लोग कर लेते थे। अभी भी जिनका नहीं बनाया जन्म प्रमाण पत्र वो भी लोग कर लेंगे काम, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उनको। लेकिन इसके बाद 1 अक्टूबर के बाद अब जो भी जन्म होने वाले हैं उनमें एकदम जरूरी कर दिया गया है कि अगर आप 1 अक्टूबर के बाद का है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट उसको बनवाएं, नहीं तो आप आगे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवा पाएंगे। और उसमें से मैं आपको ये भी बता दूं, केवल बर्थ सर्टिफिकेट से सारे डॉक्यूमेंट आप बनवा सकते हैं। आपको अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं, जितने भी गवर्नमेंट में आईडी। अभी तक फर्स्ट आईडी एक आधार कार्ड थी जो सबके पास था, लेकिन अब बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। अब इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप यहाँ पे बनवाएंगे और क्या प्रोसेस है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे जो CRS पोर्टल है, यानी कि बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का, यहाँ से अभी हम लोग सब लोग बनाते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के या सचिव के माध्यम से। यहाँ पे उनके आईडी पासवर्ड से बनता है। लेकिन अगर आपका हाल ही में 21 दिन के अंदर है, ठीक है, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट आप अपना खुद से मोबाइल से बनाना चाहते हैं, जो चीज़ें मैं यहाँ पे कंप्यूटर में कर रहा हूँ सेम प्रोसेस में यहाँ पे जो CRS पोर्टल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे होता है एक, देखिए, जनरल पब्लिक साइनअप, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है जनरल पब्लिक साइनअप का। यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा, लेकिन ध्यान रहे कंडीशन ये है कि 21 दिन के अंदर होना चाहिए। अभी बात करते हैं कि जिनका 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, उनका क्या, उनका प्रोसेस सेम है जो पहले से अभी कंटिन्यू चल रहा है। यानी कि SDM ऑफिस से और जो उनकी लेट फीस जमा होती है और फिर उसके बाद दस्तखत मोहर होते हैं, वही प्रोसेस होगा। लेकिन जो अभी हाल ही में अपडेट आया है कि अभी एकदम अलाउ कर दिया गया है, तो वो जनरल पब्लिक साइनअप पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, जो 21 दिन के अंदर का जो प्रोसेस है इसमें अभी लिख के आएगा, देखिए, ओनली डोमिसिली यानी होम या अपने घर के जो बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनाने होंगे और विद इन 21 डेज ऑफ, ठीक है, यानी कि 21 डेज के अगर अंदर आप बनाते तो आप अपना खुद का यहाँ पे यूजर नेम, स्टेट वगैरह, ईमेल आईडी और सारी चीज़ें क्रिएट करके खुद का यहाँ पे जो कि आपका हॉस्पिटल से प्रमाण पत्र या घर से जो भी मिलता है या बनता है, यानी घर से होगा तो प्रधान प्रमाणित कर देते हैं, या हॉस्पिटल से तो हॉस्पिटल वाले प्रमाणित करते हैं, उसको अपलोड करके यहाँ पे आप अपना खुद का बना सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से बनेगा। बाकी जो इसका मेन जो बनाना है तो वो जो कि सेक्रेटरी या ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से बनेगा। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो तो यहाँ से जनरल पब्लिक साइन अप पे बना सकते हैं। सेकंड, मेरा पर्पस है कि जो जानकारी है मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूं कि क्या प्रोसेस होता है, ताकि गलत जगह पे आप ना फंसे और सही से सही चीज़ जानकारी हो। अभी एक पोर्टल ये काफ़ी ट्रेंड में चला सर्विस प्लस का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्विस online.gov.in, ये भी गवर्नमेंट का ऑफिशियली पेज है और इसमें भी काफ़ी सारी सर्विसेज ऐड की गई हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यानी अगर आप यहाँ से आना चाहते हैं सर्विस प्लस से यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन लोग बना सकते हैं, किस स्टेट के बना सकते हैं, क्या सभी स्टेट के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। सबसे पहले गूगल क्रोम पे आप जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं गूगल क्रोम पे नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना है सर्विस प्लस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सर्विस प्लस करके आप इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे लिखे सर्विस प्लस और यहाँ पे सर्विस online.gov.in ऑफिशियल लिंक है। जैसे ही आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, ठीक है। कुछ लोग इसी पोर्टल को काफ़ी एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी लोगों का नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक रजिस्टर का ऑप्शन है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, यानी सेल्फ अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र तो आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको ना नेम फिल करना है, फिर एक वैलिड ईमेल आईडी फिल करनी, आफ्टर देन मोबाइल नंबर, फिर एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। एक पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और जीमेल के थ्रू एक ओटीपी जाएगा, आपको उसको डालना होगा, वेरीफाई करना होगा। जैसे ही आप वेरीफाई पर हो जाएंगे तो उसके बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा कि प्लीज़ लॉग इन योर ईमेल, मतलब अपने ईमेल में एक लिंक आएगी उसको ओपन करिए, या तो डायरेक्ट आप जो हो जाएगा तो आप यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि मैंने जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं लॉगिन करता हूँ और फिर देखता हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र का क्या प्रोसेस है यहाँ पे बनाने का, क्या यहाँ पे बन रहा है सही तरीके से नहीं। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे लॉगिन पर जो आपकी ईमेल आईडी होती है वो यूजर आईडी होती है, उसको आपको यहाँ पे सिंपली डाल, तो सिंपली यहाँ पे जो आपकी जीमेल आईडी होती है वही आपकी लॉगिन आईडी हो जाएगी। और उसके बाद आप जो पासवर्ड क्रिएट किए थे उस पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे डैशबोर्ड में कॉर्नर पे आप जो यूजर नेम है आपका नेम दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल, अप्लाई फॉर सर्विस, व्यू स्टेटस एप्लीकेशन, सबमिट फीडबैक रिपोर्ट, ठीक है। अब इस पोर्टल में क्या करना है, आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर सर्विस पर, इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद व्यू ऑल एप्लीकेशन अवेलेबल जो है इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे व्यू के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टेट, ठीक है ना। अगर आपका उत्तर प्रदेश सिलेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं सिलेक्ट है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जितने स्टेट शो हो रहे हैं सारे स्टेट के लिए यहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल है। लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट। कुछ लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ से बन रहा है, लेकिन सारे स्टेट के लिए नहीं। जैसे देखिए मैं बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी यहाँ पे स्कीम नहीं है, यानी कि इस पोर्टल से सर्विस प्लस से बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। आप यहाँ से नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे ऐड नहीं है। उसके बाद जैसे मैं दूसरा स्टेट सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे मध्य प्रदेश का आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है और जो भी सर्विस जैसे मैं बर्थ का यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का आ गया। इस तरह से कुछ स्टेट का खुल रहा है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश का देखिए खुल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी जैसे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए टाइप किया तो यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यूपी के हैं तो आपके पास CRS पोर्टल वाला जो ऑप्शन है यहीं से बनेगा, जनरल पब्लिक साइन अप करके, और यहाँ पे या सचिव या ग्राम पंचायत अधिकारी के ID से ही आप बनेगा विद लीगल प्रोसेस के साथ, ठीक है। तो चलिए जैसे मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जो अदर स्टेट के, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे खुल रहा है। और भी लोग अपना स्टेट चेक कर सकते हैं कि आपके स्टेट का बन रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है बालक का नाम, जन्म, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे पिता का नाम। इस तरह से सारी चीज़ें आप जब यहाँ पे देखेंगे और सारी चीज़ें फिल करेंगे एकदम सिंपल प्रोसेस में। फिल करने के बाद यहाँ पे देश, कंट्री, राज्य आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना जो भी होगा। देखिए जैसे मैंने MP ऊपर सेलेक्ट है तो एक ही स्टेट खुल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, सारी चीज़ें ओवरऑल आप जब फिल कर देंगे और नीचे देखिए अन्य विवरण का ऑप्शन है, यानी कि मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र एक पूर्णतः भरा हुआ है, मतदाता परिचय पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, ये डॉक्यूमेंट्स जो संलग्न है आपको लगाने पड़ेंगे। अगर आपका विलंब की स्थिति में, यानी आप काफ़ी दिन बाद बनवा रहे हैं, 1 साल 10 साल बाद, तो इसमें देखो सेम प्रोसेस वही है जो मैंने यूपी के लिए बताया, यानी आपको नोटरी बनवानी होगी यानी तहसील से। उसके बाद कार्यपालिका मजिस्ट्रेट जो होते हैं वहाँ उनसे दस्तखत मोहर वेरीफाई कराना होगा। जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार का आदेश, बहुत सारे नियम इससे शर्तें लागू होती हैं जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कैसे बनता है।
इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यानी जो सर्विस प्लस पोर्टल है वहाँ से केवल कुछ ही स्टेट का बन रहा है, लेकिन सारे स्टेट का नहीं बन रहा है। बाकी अगर आप यूपी से हैं तो सेम प्रोसेस के साथ यहीं से बनेगा। और बर्थ सर्टिफिकेट अब मैंडेटरी हो गया। बात करते हैं जो लोग अभी की उसमें कि जैसे मान लीजिए 10 साल हो गए, 15 साल नहीं बना, लेकिन उनका काम आसानी से चल रहा है, तो क्या उनको भी बनवाना जरूरी है? ऐसा ठीक कुछ भी नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुके हैं और आपके सारे काम चल रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके बने हैं, तो आपका काम वैसे ही चलता रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन जो आपके घर परिवार में बच्चे हों तो आप ध्यान देकर उनका बनवा लें, अदरवाइज आपको परेशानी होगी जब लेट हो जाएगा। आप उसको 21 दिन के अंदर ही बनवा लें तो वो एकदम सरल तरीके से बन जाता है। कोई डॉक्यूमेंट या ज़्यादा नहीं लगता है, बस आधार कार्ड के माध्यम से, यानी माता पिता के आधार कार्ड के माध्यम से थोड़ी सी प्रोसेस से बन जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने घर परिवार के बनवाएं। अगर आपका नहीं बना है तो आपके काम सारे चलते रहेंगे। अगर आप बनवाना चाहते हैं तो लेट फीस के साथ विद लीगल प्रोसेस के साथ ही बनवा सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करके दिखा दिया। मैंने लेटर भी आपको दिखा दिया जो यहाँ पे जारी हुआ है, ऑफिशियल लेटर, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। बाकी मैंने एक वीडियो डाल दिया पीछे किस तरह से डेथ सर्टिफिकेट बनता है, और जन्म प्रमाण पत्र का भी अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।